Good evening, everyone. So, in our last lecture, we have discussed about reflection of light, right? और आज के लेक्चर में अपने में पढ़ना है all about types of mirror, right? So, टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें, फर्स्टली आपने सबसे पहले जो कॉमन अपने डेली लाइफ में आप मिरर देखते हो, दैट इज योर प्लेन मिरर. ओके. नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, राइट? तो प्लेन मिरर अगर हमें फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, एक आप ग्लास की कोई भी शीट ले लो, राइट? उसके पीछे आप सिल्वर पॉलिश कर दो. सिल्वर पॉलिश ही क्यों? बिकॉज वी नो दैट शाइनिंग सरफेसेस क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं. ठीक है ना, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट लाइट को करेंगी. और रिफ्लेक्शन से ही तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ही क्या है, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, राइट? इट मीन्स जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा इमेज की क्वालिटी उतनी क्लियर होगी, राइट? तो ये तो हो गया आपका प्लेन मिरर. इस वजह से अगर हम बात करें कि सिल्वर पॉलिश ही क्यों, बिकॉज आप कह सकते हो बिकॉज जो सिल्वर या शाइनी सरफेस है वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन का अमाउंट जो है उसका ज्यादा है लाइट का, राइट? अब अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो ये बनते कैसे हैं, पहले इनकी बात करते हैं. सपोज मेरे पास एक हॉलो ग्लास की बॉल है, ठीक है, जो अंदर से पूरी खाली है, हॉलो, राइट? अब मैंने क्या किया, इसके टू पीसेस कर लिए क्योंकि मैं दोनों मिरर एक साथ बना रही हूँ, राइट? तो आपको ये मिरर अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो आपको दिख तो ये 2D शेप रहा होगा, मीन्स एक कर्व टाइप का मैंने बनाया है. और ये जो लाइनिंग्स मैंने की हैं ये पॉलिश को बता रही है कि मैंने इस साइड इसकी पॉलिश की हुई है, राइट? जैसे प्लेन मिरर मैंने बोला ये आप शीट लो, इसके पीछे पॉलिश कर दो लाइक दिस. तो ये लाइंस आपको पॉलिश को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? स्फेरिकल मिरर रियल में दिखेगा कैसा? प्लेन मिरर तो हम डेली देखते हैं, जिसमें आप सुबह सुबह अपना फेस देखते हो, दैट इज योर प्लेन मिरर, राइट? अब बात करते हैं अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर. अब ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर क्या है? दीज आर स्फेरिकल मिरर्स, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. पहले स्फेरिकल मिरर इन्हें क्यों कहा गया है उस पर बात करते हैं, राइट? तो सपोज वी हैव अ हॉलो ग्लास बॉल, हमने उसे दो पीसेस में कट किया तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा, एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा होगा, लाइक अ बॉल, राइट? अगर आपने इसमें क्या किया, आउटर सरफेस में इसकी पॉलिश कर दी, आफ्टर कटिंग आपने क्या किया, इसकी आउटर सरफेस में पॉलिश कर दी, तो आपको दिख रहा होगा कर्व साइड के आउटर साइड में अगर हम पॉलिश करते हैं तो उसे बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, राइट? और अगर हम कर्व सरफेस के सेम इसके पार्ट को अंदर की तरफ से पॉलिश कर दें, मीन्स इनसाइड, राइट, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर. अब क्वेश्चन ये आता है इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, राइट? आप खुद से कॉमन सेंस यूज करो. अगर ये मिरर है, इसके पीछे मैंने पॉलिश की है, तो आपकी इमेज ऑब्वियसली आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको ऑपोजिट खड़ा होना पड़ेगा पॉलिश की साइड की, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर पे. अब अगर हम कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात करें तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यानी कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, ये वाली सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए इमेज इस साइड बनेगी, दैट्स वाई ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, राइट? अब आप यहाँ पे डिसाइड करो कि कॉन्वेक्स में जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे होना चाहिए, मीन्स जिसकी आपको इमेज फॉर्म करनी है. कॉनकेव में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए कि उसकी इमेज फॉर्म हो, राइट? अगर मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊं, क्या इमेज फॉर्म होगी? नो, बिकॉज यहाँ तो पॉलिश है, राइट? लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर हम बात करें प्लेन मिरर की तो ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इट मीन्स आपकी इमेज जिस साइड बनती है, यानी कि आप मिरर के जिस साइड खड़े होके खुद को देख रहे हो, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दैट मिरर, राइट? अब कॉन्वेक्स में बात करें तो यहाँ तो पॉलिश है, इट मीन्स अगर आपको अपनी इमेज फॉर्म करनी है आपको यहाँ पे खड़े होना पड़ेगा, राइट? सो दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट? नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर में कहाँ होना पड़ेगा, कर्व की साइड, क्योंकि इसमें बाहर से पॉलिश है तो इसकी ये जो इनर साइड है ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी. तो इस तरीके से मिरर्स के टाइप क्या हो गए. अगर हम ऊपर बात करें प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में अगेन हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है? अब आपको याद कैसे रखना है इसकी ट्रिक बताते हैं.
राइट। आप कहोगे कि मैम ठीक है, हमने प्लेन मिरर देखा है, हमें इमेज समझ आती है, बट व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये तो हमने देखा नहीं है। एक्चुअली कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में से यूज कर रहे हो बट आपको आइडिया नहीं होता, राइट। तो अगर हम बात करें, चलो आपके पास मिरर नहीं है मान लिया, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप अपने डेली लाइफ में देखोगे तो आपको प्लेन मिरर के एग्जांपल ज्यादा मिलेंगे, अपने आसपास प्लेन मिरर ज्यादा मिल जाता है, राइट। अब बात करते हैं, आपके किचन से ही एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। आपके पास स्पून तो होगी, राइट। ओके। तो स्पून के दो साइड, ये बहुत अच्छी स्पून नहीं ड्रॉ हुई है बट आप समझ सकते हो। अभी हमने बात की थी, जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें किस साइड पॉलिश थी, दिस साइड, ओके। और जो कॉनकेव मिरर था उसमें कहाँ थी पॉलिश, आउटर साइड, राइट। अब देखो इसको आप स्पून में कैसे एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप स्पून के इस साइड खड़े होते हो, क्योंकि खड़े मीन्स आप उसमें पेंसिल या किसी और ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें स्पून में पूरी इमेज बनाना तो पॉसिबल नहीं है। यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट, पेन, पेंसिल और वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसकी जो इमेज, क्योंकि पेंसिल में पॉलिश तो है नहीं बट वहां पे इमेज क्यों बन रही, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा, बिकॉज आपने घरों में देखा होगा हमारी क्या होती है, स्टील के स्पून्स होती है, मीन्स सिल्वर कलर, राइट। एंड अगेन मैंने क्या बोला था, सिल्वर कलर या शाइनी सरफेस जो होती है वो लाइट का अच्छा रिफ्लेक्शन करती है, तो रिफ्लेक्शन अच्छा होगा तो इमेज भी फॉर्म होगी, राइट। वहीं आपने देखा होगा प्लास्टिक की स्पून हो, वुड की स्पून हो, उसमें तो इमेज फॉर्म नहीं होती, राइट। तो जो आपके घर में स्टील की स्पून हो, इवन अगर आपके पास बड़ी और शाइनी नहीं हो, तो उसमें इमेज क्वालिटी आप क्लियरली देख सकते हो। तो अगर आप देखो, क्योंकि इसमें दोनों ही साइड, मैं इस साइड ऑब्जेक्ट रखूं या इस साइड ऑब्जेक्ट रखूं, दोनों ही साइड से इमेज फॉर्म होने वाली है, राइट। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि आपकी इमेज कौन सी सरफेस पे फाइंड हो रही है, ये वाली, राइट। तो ये वाली सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये वाला जो कर्व है, यानी कि इस साइड अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो स्पून के, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह। यानी कि हम कह सकते हैं स्पून का ये वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव। अभी आपको समझ उतना नहीं आएगा बट मैं आपको आगे जब इमेज का टाइप बता दूंगी कौन से मिरर में कैसी इमेज बनती है, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी स्पून वाले एग्जाम्पल में, राइट। अब आपने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को स्पून के बैक साइड रख दिया, मीन्स दिस साइड। अब ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिकॉज स्पून में आपको पता है दोनों साइड से क्या होता है, शाइनी सरफेस होती है, दोनों ही साइड में इमेज बनेगी। आप देखना उसे आगे और पीछे से दोनों साइड से ऑब्जेक्ट रख के देखना, इमेज फॉर्म होगी। बट आप ये देखोगे इमेज का टाइप अलग अलग होगा, वो कैसा होगा ये हम अभी आगे लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो इसमें देखो क्या होगा, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो ये वाली सरफेस किसकी तरह बिहेव कर रही है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, इनसाइड हम ऐसे मानते हैं, तो ये वाली सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और कॉनकेव में हम क्या कहते हैं, इनसाइड वाली सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर था, तो आप इसको स्पून से लर्न कर सकते हो, और कैसे अभी मैं बताती हूँ आगे, राइट। और ये होगा आपका कॉनकेव, ओके। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ मिरर, बट अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आगे क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज, वेट, ओके, नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब इमेज तो फॉर्म होती है बट वो इमेज बनती कैसी है, यानी कैसी दिखती है, अब आपको इसको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके। आप सिंपल सा एक अपने घर में कोई मिरर हो उसके सामने खड़े हो जाओ, तो आप ये देखते हो कि अगर ये मेरा मिरर है, ओके, आप इसके आगे खड़े होते हो, तो आपकी इमेज क्या इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मीन्स आपका सर नीचे और पैर ऊपर दिखता है, नो। आपको क्या दिखता है, जहां पे आपका सर है वहीं पे सर दिखेगा, और जहां पे पैर है वहां पे पैर दिखेंगे, राइट। इट मीन्स इसको बोलते हैं हम इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा बनना, ठीक है। और पेन का एग्जाम्पल लूं तो पेन का अगर ये है कैप, ठीक है ना, तो कैप मुझे यहाँ पे ही इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे मैं इमेज फॉर्म कर देती हूँ, कैप यहीं पे फॉर्म होगा और इसका लास्ट पार्ट, एंड पार्ट मुझे यहीं पे दिखेगा, यानी कि कोई ऐसा चेंज नहीं होने वाला है। अब ये इसलिए बात करें, कुछ मिरर्स में इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, यानी उल्टी भी बनती है,
राइट, उसमें हम आगे बात करते हैं। तो इरेक्ट का मतलब होता है इमेज का सीधा बनना, यानी कि आपको मैंने अपने टर्म में बताया, तो आपको क्या है, अगर आप ऐसे खड़े हो तो इमेज भी आपकी कैसी बनेगी, सेम वे में, यानी कि लाइक दिस। ओके, तो यहाँ आपका हेड है, ये आपके लेग्स हैं, ये आपके लेग्स हैं, राइट। वर्चुअल में फिर बात करते हैं, पहले सेम साइज की बात कर लेते हैं। सेम साइज मीन्स जितनी आपकी हाइट है या जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है, सेम हाइट का मुझे इमेज भी फॉर्म होगा। क्या ऐसा होता है कि आप एक पेन की इमेज फॉर्म करना चाह रहे हो तो पेन वहां पे बड़ी या छोटी दिख रही है? नो, सेम साइज, अगर मेरी पेन 10 सेंटीमीटर की है, मैं बोल रही हूँ, तो वहां पे भी इमेज भी कितने की होगी, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर क्या होगा आपका, सेम साइज। सेम साइज मीन्स जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स आप हो सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट पेन हो सकती है, राइट, उसकी इमेज सेम साइज की बनेगी। मीन्स दोनों का जो साइज है, जो लेंथ है, ब्रेथ है, सब इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट इज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट सेम डिस्टेंस। एट सेम डिस्टेंस मीन्स अगर मैं मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी हूं, तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी कितनी होनी चाहिए मिरर से, 1 मीटर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी हूँ और मेरी जो इमेज है मुझे लग रहा है 5 मीटर्स पीछे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो ये इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको समझ आ जाएगा। इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे होगा, इमेज भी मिरर से सेम उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी पीछे, राइट। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मीन्स होता है, आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो, ये नहीं किया हो तो आप कर लेना, कि आपका जो राइट हैंड है या राइट पार्ट है वो आपको क्या दिखेगा मिरर में, लेफ्ट, ठीक है ना, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो क्या लगेगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, आप टर्म्स का मीनिंग समझो। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड में भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, अगर मैं कहूँ कोई एक ऑब्जेक्ट, ये हमने मिरर ले लिया, कोई एक ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, अभी तक हम सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में ले रहे थे, कि कोई आप एक ऑब्जेक्ट ले लो या आप ही हो, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर की ओर आ रहे हो या मिरर से पीछे जा रहे हो, तो इमेज भी, क्योंकि हमें पता है ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेम डिस्टेंस पे ही बननी है, तो इमेज भी हमें कैसी लगेगी, इमेज भी आपके मिरर की ओर आ रही है, और कितनी स्पीड से आ रही है, सेम 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम कहते हैं सेम स्पीड, यानी कि जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव होगा उसी स्पीड से इमेज भी मूव होगी। ओके, लेटरल इन्वर्जन हमने क्या बोला था, लेफ्ट आपको राइट लगेगा, राइट आपको लेफ्ट लगेगा। सेम डिस्टेंस आपको समझ आ ही गया होगा, सेम साइज भी कोई बहुत ऐसे लॉजिकल नहीं है, समझ आ गया होगा, राइट। इरेक्ट आपको समझ आ गया, इरेक्ट का मीन सीधा इमेज का बनना। अब आता है वर्चुअल। ओके, वर्चुअल का मीनिंग होता है कि जो आपकी इमेज स्क्रीन पे फॉर्म ना हो, उसे बोलते हैं वर्चुअल। कई बार ये छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हें पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल मीनिंग होता है आपका जो कि आप स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, वर्चुअल मीन्स क्या रहता है, वेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मिरर लो, कोई भी मिरर, आप वर्चुअल इमेज आगे भी पढ़ोगे कॉन्वेक्स कॉनकेव के टर्म में, रियल एंड वर्चुअल, दो टाइप की इमेज होती हैं। रियल मतलब जो स्क्रीन पे फॉर्म होती है, दैट इज रियल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है, राइट। अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि स्क्रीन क्या है, मेरा इमेज क्या है। ओके, तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट है, आप ये कर भी सकते हो ट्राई, बट यहाँ देखो, हमने क्या किया, एक मिरर लिया, एक कैंडल ली, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रीन, स्क्रीन आपकी व्हाइट वॉल हो सकती है, ठीक है, या आप कोई व्हाइट कपड़ा लगा लो, व्हाइट इसलिए इमेज क्वालिटी आपको समझ आ जाएगी। तो आप देखोगे इस कैंडल की फ्लेम की इमेज यहाँ तो बन रही है, यानी कि आपकी जो कैंडल है इसकी इमेज यहाँ तो बन रही है, बट स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रही है, तो इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब आप कहोगे मैम ऐसे ऐसा भी होता है कि स्क्रीन पे भी फॉर्म होती है, तो यस होता है, कौन से मिरर में होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो वर्चुअल का मीनिंग हो गया आपका कि अगर ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में फॉर्म हो रही है बट स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो पा रही है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, राइट। नेक्स्ट इज
अभी आप आगे सब टर्म्स क्लियर होते जाएंगे जब हम सारे मिरर्स पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। अभी मैंने डिस्टेंस कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है मिरर से जितने डिस्टेंस पे होता है, इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे बनती है, राइट। अब देखो, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ईयर आई डोंट नो, बट यस ये प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है एनएसओ का, राइट। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, the distance between the mirror and his image is 4 मीटर। it means ये मिरर है, हम इसे ड्रॉ भी करते जाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये आपका मिरर है, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। किसके बीच की डिस्टेंस है? मिरर एंड हिज इमेज। ये डेविड है, ओके। ये इसकी इमेज है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। इमेज यहाँ कहीं अगर बनी है, सेम बनेगी, ओके। क्योंकि अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, मे बी आपको सिमेट्रिक ना लग रहा हो, बट आपको पता है, आपने देखा है अपने को मिरर में कि आप जैसे हो वैसे ही मिरर में दिखते हो, राइट। और सेम डिस्टेंस पे। तो हमने बात की, ये जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है? 4 मीटर। मिरर एंड इमेज, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? डेविड, राइट। अब देखो, आपसे क्या पूछा गया है? इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर। अब ये डेविड पहले तो कितने, अगर ऑब्वियस सी बात है ये 4 मीटर में है तो डेविड भी मिरर से कितनी दूर पे खड़ा होगा? 4 मीटर की डिस्टेंस पे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, राइट। अब इन्होंने क्या कहा कि जो डेविड है वो ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, मीन्स अब वो मिरर की ओर आ गया 1 मीटर आगे। तो अब डेविड यहाँ पहुंच चुका है, यानी कि मिरर से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 मीटर। तो उसकी इमेज भी तो आगे आएगी, क्योंकि वो सेम ही डिस्टेंस पे बनने वाली है। जहां डेविड जाएगा उसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? मिरर टू इमेज 3 मीटर। देन क्वेश्चन इज, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। ये डेविड था, ये उसकी इमेज थी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज 6 मीटर। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, राइट। तो अगर आपको सिंपल प्रॉपर्टीज पता हो, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, राइट। अगर आपसे ये मूव वाला पोर्शन नहीं कहा होता तो भी हम क्या कहते हैं, अगर उस टाइम पे हमसे डेविड एंड इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछी होती तो आंसर क्या होता? 4 + 4 दैट इज 8 मीटर। बट क्योंकि वो मूविंग है, यानी कि 1 मीटर आगे आ चुका है, तो इमेज भी 1 मीटर आगे मिरर की ओर आ जाएगी। देन आंसर विल बी 3 + 3 6 मीटर, ओके। नेक्स्ट इज one more question I have, yes। देखो, इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन इज, एक पर्सन है कोई भी जो क्या है आपका पी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, राइट। अब इसने क्या किया, वो मिरर से, अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था टुवर्ड्स मिरर जा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं? मिरर से दूर जा रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, ये जो इसका कुछ नाम रख लेते हैं, चलो डेविड ही ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस जो क्वेश्चन था, सॉरी आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ओके। तो ये जो डेविड है वो पी पॉइंट पे खड़ा है। अब इसने क्या किया, ये मिरर से 5 मीटर पीछे की ओर चला गया, यानी कि दूर चला गया, ओके। और कितना पीछे गया? 5 मीटर मूव अवे, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये भी हमें गिवन है, द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द मैन मीन्स डेविड एंड हिज इमेज बिकम्स 26 मीटर। द न्यू डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेज, राइट। तो देखो, पहले ये जो डेविड था हमारा, वो यहाँ पे था, कितनी डिस्टेंस पे? क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस है, हमें नहीं पता किस डिस्टेंस पे, उन्होंने एक्स दिया है तो ये एक्स डिस्टेंस पे था। अब अगर डेविड 5 मीटर पीछे चला गया तो इमेज भी क्या होगी? 5 मीटर पीछे चली जाएगी, लाइक दिस, राइट। अब हम देखते हैं, अब इनमें दिया क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेज। ये मैन मीन्स हमारा डेविड है जो यहाँ खड़ा है, और इमेज है जो ये है। इनके बीच की जो न्यू डिस्टेंस है वो उन्होंने दी है, हाउ मच? 26 मीटर्स, okay। And what we have to find, what is the value of x? We have to find the value of x, means his initial position, initial distance you can say from the mirror, right। तो initially वो कितने डिस्टेंस पे मिरर से खड़ा था वो हमें फाइंड करना है। अब देखो,
अगर 26 है इट मीन्स वी कैन डू व्हाट, ये है आपका 26 टोटल। इमेज टू ये हम बात कर लेते हैं, इमेज है, मैं आई लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपकी इमेज है डेविड की, वेट वेट अ मिनट, ओके ओके लेट इट बी, राइट। तो टोटल डिस्टेंस क्या है आपकी, ये इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स डेविड है, इनके बीच की डिस्टेंस 26 है। तो अगर मैं बात करूं मिरर एंड डेविड के बीच की जो डिस्टेंस है अभी, अभी मीन्स व्हेन ही मूव्स 5 मीटर अवे, तो कितनी होगी 13 मीटर। व्हाई, बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज 26 और बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, बोथ मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड ऑब्जेक्ट टू इमेज। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो मैं 26/2 कर सकती हूँ। इट मीन्स मैं मिरर से डेविड की नई डिस्टेंस फाइंड करूँ तो कितना है 13 मीटर। ओके, तो ये अगर हम बात करें मिरर से, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से मिरर से डेविड के न्यू पोजीशन तक की जो डिस्टेंस है दैट विल बी 13 मीटर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये 5 मीटर पीछे गया था, तो अगर मैं 13 में से 5 माइनस कर दूं, व्हाट विल बी माय आंसर, 8 8 मीटर। इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज 8 मीटर। और यू कैन से, आप दूसरे तरीके से कहो, तो अगर मुझे पता है मिरर से डेविड की जो न्यू डिस्टेंस है वो 13 है, तो मैं कह सकती हूँ x प्लस x इज व्हाट, मिरर टू डेविड इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस, राइट, एंड 5 मीटर इज फ्रॉम this initial position means p to this one, right? X plus 5 is equal to what, 13, then x will be what, 13 minus 5, so your answer will be what, 8 मीटर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है एनएसओ में, राइट। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन देखो, ये मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, ये आप ट्राई करना। ओके, इवन आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको खुद से ट्राई करने हैं, देन ही उनका सॉल्यूशन देखना है, राइट। अब आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, और कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर मुझे बता सकते हो, और नेक्स्ट जो भी अपना वीडियो होगा उसमें मैं इसका सॉल्यूशन जरूर दे दूंगी, राइट। तो इसमें क्या है आप देखो, फर्स्ट ये जो इंसिडेंट है जो ग्रीन एरो से दिखाई हुई है, ये क्या हुआ, एक लाइट का सोर्स है कोई, राइट, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है लाइट सोर्स से एक ही लाइट रे आएगी, तो ये जो फर्स्ट लाइट रे आई ये मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके, ये जो ग्रीन एरो आप देखना, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट। एक और लाइट रे हमने ले ली जो कि ये रेड एरो से आपको रिप्रेजेंट की गई है, यहाँ गई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से 100 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल गई, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा मीन्स व्हाट इज द एंगल, दिस वन, एक एंगल को नाम दे दिया, थीटा से कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, इवन आई थिंक ये आया हुआ है 2018 में। ओके, so you have to try this one, right? Next is, हमने प्लेन मिरर की बहुत बात कर ली, अब आते हैं अबाउट कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। तो हम ये देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कैसे इमेज फॉर्म करता है। तो देखो, अगर मैं कहूँ प्लेन मिरर आप कहाँ कहाँ देखते हो, तो आप कहोगे मैम जितने भी घर में हमारे मिरर हैं सारे प्लेन मिरर ही हैं, तो आपने वो देखे हुए हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर भी आपने देखा है, बट मे बी आपने ध्यान ना दिया हो। ओके, तो पहले बात करते हैं कैसी इमेज बनती है, आप खुद सोचना है ऐसी इमेज आपने कहाँ पे देखी हुई है। पहली चीज इसमें भी क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स अगेन सीधी बनती है, मीन्स अगर आप सीधे खड़े हो तो जहाँ पे आपका हेड है हेड दिखेगा, जहाँ पे आपके लेग्स हैं लेग्स दिखेंगे, राइट। या पेन में आप एग्जांपल लेते हो तो पेन का कैप जो है वो आपको ऊपर ही दिखने वाला है, और जो पेन का बॉटम पार्ट है वो वहीं पे दिखेगा, राइट। इरेक्ट मतलब सीधा, सिंपल, राइट। वर्चुअल, अगेन वर्चुअल मीन्स व्हाट, जो आपकी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती, दैट इज योर वर्चुअल इमेज, राइट। एंड ये क्या है, ऑलवेज क्या करता है, स्मॉल साइज की इमेज बनाता है। अभी हमने प्लेन मिरर में क्या बात की थी कि वो इमेज कैसे फॉर्म करता था,
सेम साइज, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी सेम साइज होगा, सेम लेंथ एंड ब्रेथ होगी आपके इमेज की। बट यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से ऑलवेज स्मॉल होता है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो अपने कार्स, बाइक्स और एनी व्हीकल, उसमें आपने साइड मिरर, जो रेयर व्यू मिरर हम कहते हैं, साइड्स में लगे रहते हैं, उसमें अगर आप अपना फेस देखो तो आपको क्या लगेगा, छोटा इमेज बनती है। दैट्स वाई हम उसे रेयर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर देखो, अगर हम वहां पे कोई और प्लेन मिरर यूज करते तो क्या होता, क्या मैं पूरी रोड देख पाती? नो। दैट्स वाई हम वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। जो भी आपके व्हीकल्स में साइड रेयर व्यू मिरर होता है उसमें क्या होती है, इमेज हमेशा छोटी बनती है। छोटी बनना सबसे बड़ी बात है इसमें, ताकि आपको क्या है, बड़ा ट्रक भी क्या है, छोटा दिख रहा है और आप पूरा पीछे क्या चल रहा है आप देख सकते हो, एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। राइट, आप उतने ही डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो दूसरी गाड़ियों से। राइट, नेक्स्ट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट बनना भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर क्या होता इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनती तो मुझे पीछे की रोड उल्टी दिखती, जो फिर मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं होता ड्राइविंग करना। राइट, दैट्स वाई हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या करता है, छोटी इमेज बनाने की वजह से ज्यादा एरिया आपका कवर करता है, तो आपको पीछे क्या चल रहा है पूरी रोड में आपको क्लियरली एक साइड में मिरर में दिखाई देता है। राइट, तो आपकी ड्राइविंग को काफी कन्वीनियंट बना देता है। ओके, सो अगर अब आप बात कर सकते हो, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करो तो जहां पे भी आपने कोई भी मिरर देखा हो जिसमें इमेज छोटी फॉर्म हो रही है, आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो कैसे भी जा रहे हो, आपको इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, अपने जो साइज है उससे छोटा ही दिख रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्वेक्स मिरर है। राइट, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप सबने देखा है, जो हम व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर की बात करें, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपने कुछ मॉल्स या शॉप्स में देखा होगा, सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक बड़ा सा मिरर रहता है साइड में, उसमें आप देखोगे पूरी शॉप दिखाई देती है। राइट, या आप भी अपनी इमेज देखोगे तो आपको छोटे लोग दिखाई देते हैं उसमें। राइट, तो दैट इज ऑल्सो योर कॉन्वेक्स मिरर। तो जहां पे भी अगर आपको कोई मिरर दिखता है, आप उसमें आगे पीछे हर तरीके से जाके देख रहे हो, बट इमेज ऑलवेज स्मॉल बन रही है, ये ध्यान देना, ऑलवेज स्मॉल। आप अपनी पोजीशन कुछ भी चेंज कर लो, ये ऑलवेज स्मॉल बन रही है एंड ऑलवेज इरेक्ट बन रही है, यानी पीछे जाने आगे जाने पे उल्टा या सीधा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी हम सीधे ही इमेज बनने वाली है। दैट इज योर, आप खुद ही पहचान सकते हो, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने आपको ये भी बता दिया याद कैसे करना है। प्लेन मिरर जो आपके घर में दिखता है तो आपको कैसी इमेज बनती है, तो आप खुद ही इमेज कैसी कैसी बनती है आप उसको लर्न करके वहां पे लिख सकते हो, लर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सेम साइज की बनती है, सीधी बनती है मीन्स इरेक्ट बनती है। और यस, जहां पे भी आप देखोगे इरेक्ट इमेज है उसके साथ वर्चुअल फ्री, मीन्स इरेक्ट इमेज जहां पे भी बनेगी वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। ये लर्न करने की ट्रिक है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी आप कहोगे कि मैम प्लेन में भी इरेक्ट बना और कॉन्वेक्स में भी इरेक्ट बना, तो आपका इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनती कौन से मिरर में, दैट इज योर कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो आपको कैसे लर्न करना है, जो इरेक्ट इमेज है उसके साथ वर्चुअल इमेज ही होगी। ठीक है, और जो आपकी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, अगर आप खड़े हो रहे हैं आपको सर नीचे दिख रहा है पैर ऊपर दिख रहा है, दैट इज योर इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज है तो वो रियल इमेज होगी। ठीक है, ये दोनों केस अभी आप कॉनकेव पढ़ने के बाद बिल्कुल सीख जाओगे। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप घर में कर सकते हो, स्पून वाला, मैं भी आपको बताऊंगी फिर से। राइट, तो ये आपको समझ आ गया इमेज कैसी बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, और आपने देखा कहाँ पे ऐसे। तो कोई भी मिरर आपको कोई देता है और पहचानने को बोलता है कि ये मिरर कैसा है, आप इमेज क्या करो, मिरर को आगे पीछे हर साइड ले जाके देखो, अगर इमेज हमेशा छोटी बन रही है, सीधी बन रही है, तो आपको यस दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, और अगर आपको मिरर दिया जाए, आप आगे पीछे कैसे भी ले जाओ, सेम साइज की जो आपकी इमेज है, सेम साइज की ऑब्जेक्ट के सेम ही बन रही है, तो वो हो गया आपका प्लेन मिरर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट अ कॉनकेव मिरर, इसमें बात करते हैं। ठीक है, इसमें दो केसेस हैं एक्चुअली। अभी मैं आपको स्पून वाला एग्जांपल फिर से बताऊंगी। यहाँ देखो, स्पून से ही समझते हैं। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पून के बारे में बात की थी। सपोज दिस वन इज योर स्पून। हमने बात की थी, ये आपका देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। कॉन्वेक्स की बात करें तो पॉलिश कहाँ होती है, इनर साइड। राइट, अगर हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव क्या होता है, पॉलिश आपकी क्या होती है, आउटर साइड। राइट, दिस वन। ओके,
नाउ इसमें क्या है, अगर मैं, ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो स्पून में ऐसी सरफेस कौन सी दिख रही है, ये वाली। और ये कैसी दिख रही है, कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रही है। दिस वन इज कॉन्वेक्स एंड दिस वन इज कॉनकेव। अब आप घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप एक स्पून लो जो थोड़ी शाइनी हो, जिसमें इमेज क्लियर आपकी बने हो, थोड़ी साइज में बड़ी हो, ताकि इमेज आप क्लियरली देख पाओ। तो आप देखोगे कि कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि मैं स्पून को अगर उल्टा पकड़ूं, यानी कि मैं इस साइड पे खड़े हो जाऊं या कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रख लूं, आप स्पून को आगे पीछे मूव करो, आप दूर ले जाओ, पास ले जाओ, आप देखोगे कि इस साइड जो इमेज बन रही, कैसी बन रही, ऑलवेज स्मॉल। आपकी जो भी साइज है आपके फेस का, या पेन या पेंसिल, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। आप दूर ले जाके देखो, पास लाके देखो, सब में यही क्वालिटी होगी, राइट। तो ये कौन सा मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब कॉनकेव में आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आप क्या होगे, ये कोई भी ऑब्जेक्ट, या आप अपने को ही ले लो, क्योंकि स्पून छोटी होती है इसलिए मैं अपने को नहीं कहूंगी, आप कोई ऑब्जेक्ट पेन या पेंसिल में ही ट्राई कर सकते हो। जब आप एकदम मिरर के पास होगे, मिरर मीन्स ये स्पून के ये वाले कर्व के पास खड़े होगे, ये क्योंकि कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप देखोगे उस टाइम पे आपकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, नियर। आप उसके बहुत पास खड़े हो तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, एक तो सीधी, बट आप कहोगे मैम ये तो कॉन्वेक्स में भी होता था, बट सीधी होने के साथ साथ ये लार्ज साइज की बनेगी, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट जितना भी होगा उससे काफी बड़ी इमेज बनेगी। ओके। एंड वर्चुअल, ये आपको कैसे लर्न, अब वर्चुअल आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दूंगी, बट इसको आपको लर्न कैसे करना है, लर्न करने का मेथड ये है, जहां पे भी इरेक्ट इमेज बनेगी वहां पे आपकी वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, आपको बोल दिया जाएगा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, मिरर इज वर्चुअल और रियल, इरेक्ट और ये समथिंग लाइक दैट। तो आपको खुद से ये पॉइंट समझ आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर में अगर मैं बात करूं, आप दूर चले जाओ, इसमें अलग अलग पोजीशन है। आपने जब पास से खुद को देखा तो आपने देखा लार्ज इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी इमेज बन रही थी और सीधी बन रही थी, ये हम देख पाएंगे। वर्चुअल का मैं फिर समझाती हूँ। ओके। अब आपने क्या किया, स्पून को अपने से दूर ले गए, स्पून को दूर ले गए या आप दूर गए, बोथ आर सेम। तो आप यहाँ पे आ गए, पहले आप यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पे आ चुके हो। तो जब आप दूर जाओगे स्पून से, आप देखोगे आपकी इमेज अचानक से क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। अब मैं आपको तो नहीं कहूंगी, आप पेन देख लो, एक पेन का अगर कैप आपका ऊपर है तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कुछ इस तरीके से। मैं कुछ ऐसी पेन बना लेती हूँ, एरो बना लेती हूँ, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, एरो ऊपर था, अब मुझे वो नीचे दिखाई दे रहा है, राइट। तो जब आप दूर ले जाओगे स्पून को, या कहने का मतलब है कि जब आप कॉनकेव मिरर को ऑब्जेक्ट से दूर ले जाओगे तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज। अब उसका साइज कैसा हो गया, स्मॉल एंड रियल। ये मैंने आपको लर्न करवा दिया, इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी होगी, रियल। ओके। तो सिर्फ एक कॉनकेव मिरर ही ऐसा है जिसमें मैं नहीं कह सकती हूँ कि ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज स्मॉल या ऑलवेज लार्ज, नहीं कह सकते। ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि इन्वर्टेड हो, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि इरेक्ट हो। ये आप हायर क्लासेस में फिर पढ़ोगे, हायर मीन्स 9th 10th में आप देख लोगे। बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि आप अगर कॉनकेव मिरर के पास में बहुत पास खड़े हो तो आपकी इमेज इरेक्ट होगी, यानी सीधी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी एंड वर्चुअल बनेगी। अगर आप जो मिरर से है दूर खड़े हो, या दूर अपने से ले जाओ स्पून को या मिरर को, तो जो इमेज है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बनेगी, स्मॉल बनेगी और रियल बनेगी। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे हो कि ये आपका इन ये वर्चुअल क्या वर्ड है, वर्चुअल एंड रियल। तो यहाँ देखो, अगर आपने क्या किया, मैंने एग्जांपल दिया था प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव की भी बात करते हैं, राइट। ये सपोज कौन सा मिरर है, कॉनकेव, और एक मिरर हम इसको थोड़ा वेट, थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं। दिस वन इज माई, सॉरी वेट, दिस वन इज माई कॉन्वेक्स। ओके। अब देखो, अब मैंने अगेन सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, मुझे रियल इमेज फॉर्म करनी है, तो मुझे बहुत पास नहीं रखना होगा ऑब्जेक्ट, एज वी नो दैट कि हमने क्या बात की थी अभी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, राइट।
और अगर हम उससे दूर जाएंगे तो दूर, अभी कितना दूर, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ये सब आपको नहीं सीखना है, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझो। मैं रियल वाला केस समझा रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिखा था, जब इमेज रियल बन रही थी तो एक तो स्मॉल बन रही थी, दूसरा इन्वर्टेड बन रही थी। और ये प्रैक्टिकल, अगर आपके पास मिरर है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये स्क्रीन मीन्स कोई वॉल हो सकती है, अगेन कोई व्हाइट क्लॉथ आप ले सकते हो, कोई पेपर ले सकते हो, आपकी चॉइस है, बट लाइट कलर चूज करो ताकि इमेज क्लियरली दिखाई दे। अब मैंने कैंडल थोड़ी दूर रखी, ऐसे दूर रखी कि जो इमेज क्या हो, उल्टी इसमें बन रही हो, यानी कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, जब रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, राइट। तो आप देखोगे कि स्क्रीन पे भी आपको एक इमेज बनी हुई दिखाई देगी। अभी तक क्या था, जब आपकी वर्चुअल केस था, ये जब स्क्रीन पर नहीं बन रही मीन्स वर्चुअल इमेज। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट हम प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, प्रोजेक्टर में भी वर्चुअल इमेज का ही, या रियल इमेज हम कहेंगे, रियल इमेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पे फॉर्म हो जाती है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन मैंने क्या लिया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में अगर मैं देखूं, कॉन्वेक्स में तो आप दूर रखो, पास रखो, डजंट मैटर। आपने अगेन कैंडल ली तो आप अगेन यहाँ स्क्रीन रख दो। यहाँ मैंने क्यों किया, बिकॉज ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्जेक्ट इसी के सामने रखना होगा। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी तो इसके सामने ही मैंने कैंडल या ऑब्जेक्ट रखा। आप देखोगे अगेन इसमें तो इमेज बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, जो भी इसकी क्वालिटी है हमने पढ़ लिया है, बट यहाँ अगेन स्क्रीन पे नहीं बनेगी, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज। तो आप कहोगे प्लेन मिरर में इमेज जो होती है ऑलवेज वर्चुअल, कॉनकेव में क्या है, वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। अगर आप नजदीक हो बहुत ज्यादा तो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि स्क्रीन पर नहीं बनेगी। दूर होगे तो रियल इमेज बनेगी, यानी कि स्क्रीन पे बनेगी। ओके, और इसमें क्या है आपका, अगर ये कॉन्वेक्स में तो आपको सीधे याद करना है, इसमें ऑलवेज वर्चुअल, इसमें भी ऑलवेज वर्चुअल, राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, थोड़े जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं इनको याद कर लेना है बिल्कुल, स्पेशली दिस पॉइंट, दिस वन, किसमें कैसे इन्वर्टेड कौन से केस में होगी, इरेक्ट कब होगी, लार्ज, स्मॉल, वर्चुअल एंड रियल, ये पूरा कॉम्बो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज दिस वन, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज स्मॉल, वर्चुअल। अच्छा, एक और बात रह गई है आपकी पॉइंट, कि कॉनकेव मिरर आपने डेली लाइफ में देखा कहाँ है, याद कैसे रखना है, आपने डेंटिस्ट के पास देखा होगा, कुछ इस तरीके का मिरर रहता है, राइट। जब आप अपनी कोई भी आपको टूथ है के कुछ भी प्रॉब्लम में आप दिखाने गए तो डॉक्टर पहले क्या करते हैं, इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और वो क्या देखते हैं, आपके दांत को देखते हैं। तो क्या होता है, सपोज ये मेरा टूथ है छोटू सा, राइट, इसमें कोई डिफेक्ट है, तो ऐसे तो मैं देख नहीं पाऊंगी कि क्या डिफेक्ट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इमेज का साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो डॉक्टर उससे इस तरीके से सेट करते हैं कि इसमें क्या बने, इमेज बड़ी बन के दिखाई दे, तो क्लियरली पता लग जाता है कि डिफेक्ट क्या है, राइट। तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं, ईएनटी आप कह सकते हो, ईएनटी मीन्स जो भी आपके कान, नाक और ये दांतों के डॉक्टर होते हैं, दैट इज, आप वो उनके पास जनरली आप देखोगे कॉनकेव मिरर यूज होगा ही होगा, राइट, बिकॉज ये छोटी इमेज को क्या करता है, बड़ा बनाता है। ओके, और भी कई डेली लाइफ में आपने एग्जांपल देखोगे, आप कई मॉल्स में जाओ या कहीं भी जाओ, आपने देखा होगा कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं ना जिसमें आपकी इमेज कुछ इस तरीके से बनती है, आप कहीं पे बड़े दिख रहे हो, कहीं छोटे दिख रहे हो, कहीं मोटे दिख रहे हो, पतले दिख रहे हो, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कहीं पे कॉनकेव लगा दिया, कहीं पे कॉन्वेक्स लगा दिया, तो कॉन्वेक्स जहाँ पे होगा इमेज छोटी होगी, यानी आप पतले से दिखोगे, छोटे दिखोगे। फिर नीचे साइड मैंने कॉनकेव लगा दिया, हो सकता है वहाँ पे इमेज बड़ी दिखे, तो इस तरीके से आपका क्या रेगुलर शेप बनता है। ठीक है ना, तो वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, तो आपके हाथ में कोई मिरर दे तो आप कैसे पहचानोगे, स्पून वाला एग्जांपल मैंने बता दिया कि अगर आपकी इमेज जो है सेम साइज की बन रही है, सेम डिस्टेंस पे बन रही है, और ऑलवेज क्या है, आप आगे ले जाओ पीछे ले जाओ साइज में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज अ प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स क्या हो गया, इमेज आपकी ऑलवेज स्मॉल, राइट, और कैसी है, सीधी बन रही है हमेशा, आप आगे जाओ पीछे जाओ, तो वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। एंड व्हाट अबाउट कॉनकेव मिरर, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर आप नजदीक से देखोगे तो इमेज इरेक्ट होगी, यानी सीधी होगी, लार्ज होगी और वर्चुअल होगी। एंड अगर दूर ले जाओगे तो इन्वर्टेड एंड स्मॉल एंड रियल। तो इन्वर्टेड होगी तो ऑलवेज रियल होगी, इरेक्ट जहां जहां भी इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। आप वो जो एक अनसॉल्व क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया उसे जरूर ट्राई करना। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, राइट। ओके, बाय।